हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 15, मदर नेचर्स ट्रेजर्स, एंड दिस इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक क्लास 8. दिस पोएम इज रिटन बाय बर्नी लेमन. दिस इज अ नेचर पोएट्री. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अ पोएम ऑन नेचर एंड इट्स कंजर्वेशन. तो बच्चों, हम इस पोएम में नेचर की एक पोएम पढ़ने वाले हैं और इसको कंजर्व कैसे करें उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Read this poem about the relation between human beings and mother nature. तो इस पोएम में बच्चों क्या है, रिलेशन जो ह्यूमन बीइंग के और मदर नेचर यानी कि मदर अर्थ का, इन दोनों का नेचर के बारे में, इन दोनों का रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. इट गिव्स अ मैसेज ऑफ कंजर्विंग नेचर्स बाउंटी एंड अपील्स टू पीपल टू प्रोटेक्ट इट. तो बच्चों, इस पोएम में एक संदेश दिया गया है कि हमें कैसे अपील की गई है धरती माता की तरफ से कि इसको प्रोटेक्ट हमें करना है. और बाउंटी का मीन्स होता है बच्चों गिफ्ट या इनाम. जैसे नेचर के जो बाउंटी हैं, जो गिफ्ट हैं, तो उनको हमें कैसे कंजर्व करना है. ठीक है, तो हम यहाँ से पोएम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट स्टैंजा इज, मदर नेचर स्माइल्ड एट मी देन रीच टू टेक माई हैंड. मदर नेचर ने मेरी तरफ स्माइल किया. अब ये पोएट क्या कहते हैं कि मदर नेचर, मदर अर्थ ने मुझे देखा और स्माइल किया. देन रीच टू टेक माई हैंड, और फिर मेरे हाथ पकड़ के मुझे लेके गई. शी वॉक्ड मी अक्रॉस द कंट्री साइड टू व्यू हर ट्रबल्ड लैंड. ट्रबल्ड मीन्स जहाँ पर नुकसान हुआ है, जहाँ बहुत ट्रबल है. तो ये क्या कहती हैं मदर अर्थ की पोएट क्या कहते हैं कि वो मुझे मदरलैंड जो है मुझे अपने साथ लेके गई. अक्रॉस द कंट्री साइड में ऐसी जगह लेकर गई और मुझे दिखाने के लिए जहाँ जहाँ उन्हें बहुत नुकसान हुआ है. शी शोड मी प्लेसेस मैन हैड अर्ड मिस यूजिंग प्रीशियस अर्थ. अर्ड का मीन्स है बच्चों मेड मिस्टेक्स. तो उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहाँ पर ह्यूमन बींग्स ने बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स किए हैं, नुकसान किया है, मिसयूज़ किया है प्रेसियस अर्थ का, बहुमूल्यवान जो हमारी धरती है, धरती माता को जहाँ जहाँ मिसयूज़ किया है वो जगह पर वहाँ लेकर गई हैं. confusing things, abusing things with inane thoughts of worth. ह्यूमन ने हमारी पृथ्वी का इतना शोषण किया है, इतना उसे नुकसान पहुंचाया है बिना कुछ सोचे समझे. इनेन होता है बच्चों स्टूपिड और मीनिंगलेस, ऐसे बिना व्यर्थ के विचारों के साथ, यानी कि कंफ्यूजिंग थिंग्स यानी कि भ्रमित करने वाली बातें, एब्यूजिंग थिंग्स ऐसे ऐसी चीज़ें की हैं इंसान ने, जैसे नेचर को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे अपने ही सहूलियत के हिसाब से कुछ कुछ बना डाला. तो यहाँ पर भ्रमित करने वाली बातें, व्यर्थ के विचारों के साथ चीज़ों का दुरुपयोग करना. देन नेक्स्ट स्टैंजा, शी आस्क्ड मी अब व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ द रेड टेल्स कॉल. रेड टेल होता है बच्चों एन अमेरिकन हॉक विद अ रेड टेल, एक ऐसा बाज जिसकी रेड टेल होती है, ये अमेरिकन होता है. तो वो क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ रेड टेल्स कॉल, जो रेड टेल की कॉल है उसका क्या मूल्य है, उन्होंने मेरे से पूछा, पृथ्वी ने पूछा. एज शी फ्लाइज टू फीड हर नेस्ट, जैसे कि उसको तो फ्लाई करना है और अपने नेस्ट में उसको बहुत दूर दूर तक जाना है और अपने नेस्ट में अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आना है, फीड कराना है. और द हर्ड बुल्स बुगल इन द कोल्ड डार्क डॉन. डॉन होते हैं सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग. कोल्ड ठंडी, अंधेरी जो सुबह सुबह होती हैं, जब के समय की बात ये कर रहे हैं कि और द हर्ड बुल्स, जो बुल्स होते हैं उनके हर्ड, उनके समूह में जो उनकी बगल है, बगल मीन्स अ कॉल, जैसे उन्होंने जो कॉल दी है. एज ही चैलेंजेस ऑल कमर्स टू द टेस्ट, ऐसा लग रहा है जैसे बुल जो है वो अपनी बगल यानी कि आवाज़ देकर, एक कॉल देकर वो ऐसे सभी को चैलेंज कर रहे हैं, वो सभी को चुनौती दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है. नेक्स्ट पैरा, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ अ माउंटेन सनसेट. तो एक माउंटेन जो पहाड़ है उसके सनसेट में अब उसका क्या मूल्य है, जैसे कि एज द इवनिंग कलर्स स्पिल अक्रॉस द स्काई, जैसे कि जितने भी कलर्स हैं इवनिंग कलर्स वो सब स्काई में फैल जाते हैं. और द वेकअप म्यूजिक एट डॉन्स फर्स्ट लाइट, और जैसे सुबह सुबह की जो फर्स्ट लाइट होती है, पहली किरण सुबह की, उसके साथ ही जैसे वेकअप म्यूज़िक यानी कि उठाने वाला म्यूज़िक जैसे बजता है, इस तरीके से जैसे कि चिड़ियों की चहचहाहट
और पक्षियों का और ये जानवरों की आवाज़ें, तो ये नेचर जो है, प्रकृति, जैसे झरने की आवाज़, तो ये अपने आप में ही एक म्यूज़िक है, वेकअप म्यूज़िक है. एज वी हियर द कोयटोज मॉर्नफुल क्राई. कोयटो एक नॉर्थ अमेरिकन वाइल्ड डॉग है दैट लुक्स लाइक अ वुल्फ, जो वुल्फ जैसा दिखता है. तो जैसे कि हमें कोयटे की एक आवाज़ हमें सुनाई देती है, मॉर्नफुल क्राई, यानी कि बहुत सैड, मॉर्नफुल यहाँ पर कि बहुत उदासीन वाली उसकी जो रोने की आवाज़ है वो सुनाई देती है. तो बच्चों इस स्टैंजा में जो मदर नेचर है वो क्या कहती हैं कि जो भी सनसेट है, माउंटेन्स हैं, इनके कलर्स और वेकअप म्यूज़िक और जितने पक्षी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, ये सब इशारा दे रहे हैं कि मदर अर्थ को बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हम सब का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है. यहाँ तक क्लियर है? एज वी कैन सी थ्रू दिस पिक्चर, ये देखिए, ये याक्स हैं, पीछे जितने भी जानवर हैं, और पीछे जंगलों को काट दिया गया है, कटे हुए पेड़ पड़े हैं, और ये जेसीबीज आप देख सकते हैं जिनसे पेड़ों को काटा जा रहा है और जानवर इधर उधर भाग रहे हैं. तो दिस इज़ द नेचर्स डिस्ट्रॉइंग पिक्चर. अभी नेक्स्ट पैरा में क्या कहते हैं पोएट, एंड देन शी सेड, फिर उन्होंने कहा, देर इज़ नो गिवन वर्थ एट ऑल इन नेचर्स प्राइसलेस ट्रेजर्स. जो प्रकृति के प्राइसलेस, बहुमूल्य, जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, ऐसे खजाने, ऐसे ट्रेजर्स, वो उनकी कोई भी मूल्य नहीं है. अब उनका मतलब क्या रह जाता है, देर इज़ नो वे यू कुड एवर पे यूजिंग डॉलर्स एज योर मेजर्स. तो आप कोई भी डॉलर्स या कोई भी पैसा, आप धरती पर कोई भी कैसे भी दौलत देकर वो सब चीज़ें नहीं खरीद सकते जो मदर अर्थ ने आपको एक वरदान दिया है. ईच नेचुरल ट्रेजर आई पॉजेसेस इज़ अ गिफ्ट टू ऑल फॉर एवर. जो हर एक प्रकृति का ट्रेजर है, खजाना है, मुझे लगता है कि वो एक गिफ्ट है, एक इनाम है हम सभी के लिए और हमेशा के लिए. आई हैव जस्ट वन रूल अबाउट सेलिंग देम. ये क्या कहती है मदर अर्थ कि मेरा एक ही रूल है इसको बेचने का, वो क्या है, नेवर नेवर नेवर, यानी कि कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं. तो मतलब वो नेचर के इतने बहुमूल्य प्राइसलेस ट्रेजर्स को बेचने के लिए कभी भी नहीं चाहेंगे. नेक्स्ट पैरा, हेयर हर वॉइस बिगिंस टू ट्रेम्बल, स्मॉल टीयर्स केयर्स ईच चीक. तो बच्चों ट्रेम्बल मीन्स होता है जैसे शेक स्लाइटली बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल. कभी कोई इमोशनल हो जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आवाज़ कांपने लग जाती है. तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हेयर हर वॉइस, यानी कि जो मदर नेचर है उनकी आवाज़ जो है वो ट्रैम्बल होना शुरू हो गई है, कँपाने लगी हैं. स्मॉल टीयर्स केयर्स ईच चीक. तो केयर्स हेयर मीन्स टू जेंटली टच. तो जो स्मॉल टीयर्स हैं, उनके जो आंसू निकल आए हैं, वो उनके दोनों चीक्स पर केयर्स कर रहे हैं, यानी कि टच कर रहे हैं, उनको आंसू आ गए हैं. Again she holds my hands in hers and softly starts to speak. उन्होंने मदर अर्थ ने दोबारा से मेरे हाथ को पकड़ा और उन्होंने सॉफ्टली, धीरे धीरे बोलना शुरू किया. माई ट्रेजर्स एंड माई प्लेजर्स बिलोंग टू ऑल हु टू देयर शेयर. मेरे जो खजाने हैं और जो मेरा प्लेजर है, इसके जो लुत्फ़ उठा सकते हैं, वो उन सभी के लिए हैं जो इसको शेयर करते हैं. एंड प्राउडली से, और मैं गर्व के साथ कहते हूँ, एवरी वे, हर तरीके से, आई डू बिकॉज आई केयर, मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं इसको केयर करती हूँ. तो बच्चों इस पोएम से हमें यही मैसेज आता है कि हमें अपनी मदर नेचर को सम्मान करना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी तरह का पोल्यूशन हमें अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट्स को बचाना चाहिए और हमें पेड़ लगाने चाहिए. वी शुड से नो टू प्लास्टिक्स. तो हमें किसी न किसी तरीके से हमें कंजर्व करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, हमें बिजली बचानी है, पानी बचाना है और हमें अर्थ को ग्रीन करना है. ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.